नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौसाहुणम्। मौन कालेऽपि यस्य प्रशांत मुद्रा ब्रवीति मोक्षपथं युक्त्यागमकुशलस्तं गुणिनं गणिनं गुरुं वंदे। मौन के समय भी जिनकी प्रशांत मुद्रा मोक्ष का मार्ग बताती है, जो युक्ति और आगम में कुशल हैं, ऐसे गुणी गणी गुरु की हम वंदना करते हैं। युक्ति का अर्थ नय और प्रमाण होता है, आगम का अर्थ तो आगम होता ही है। पंचाचारित्व गुण, सबसे प्रथम गुण आचार्य परमेष्ठी का पंचाचारित्व। इसका नाम आचारवत्व भी होता है। आचारवत्व शब्द जो बना है वो आचार में मतुप प्रत्यय करके फिर त्व प्रत्यय और जोड़ा गया उसमें, तो आचारवत्व ऐसा रूप बना है। यानी आचारवान होना, 5 आचारों से संपन्न होना, ये आचार्य परमेष्ठी का प्रथम गुण है। तो आचार्य के 36 गुणों में जिन्होंने पंचाचारों को 5 गिना है, यहाँ पर इस भंग में भगवती आराधना अष्टभाव टीका में ये आचारवान में ही 5 आचार आ गए, बाकी 35 गुण अलग है इससे। यहाँ पर पंचाचार आ गए। देखते हैं, सम्यक दर्शनाचार में अष्टांग सम्यक रूप आचरण आचार्य स्वयं करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। तो उनमें निशंकित अंग की चर्चा थी, और दूसरा था निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग का अर्थ भी अपन ने समझा था कि धर्म के बदले कोई सांसारिक कामना नहीं करना। कभी कभी ये भक्ति सकाम होती है जब किसी भक्त के ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाता है कि जिसका निवारण करने के लिए वो भगवान से ही जाकर के प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे संकट का निवारण हो। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है। जैसे जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तब सीता जी ने भगवान से क्या कहा था कि मेरे देवर की रक्षा करना। तो ये निष्काम भक्ति नहीं है। भक्ति तो है लेकिन निष्काम नहीं। और जो निष्काम भक्ति नहीं है उसको अपन भक्ति की श्रेणी से सर्वथा भिन्न नहीं मान सकते। अपन ये नहीं कह सकते कि सकाम भक्ति भक्ति ही नहीं है, ही नहीं लगा सकते। निष्काम भक्ति की अपेक्षा से उसका स्तर कुछ कम है। निष्काम भक्ति में कोई कामना नहीं कर रहा है और सकाम भक्ति में कामना कर रहे हैं। और पूजा और अर्चना तो सकाम ही होते हैं, क्योंकि आप बिना उद्देश्य के कोई द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। प्रत्येक द्रव्य के साथ कोई ना कोई अभिप्राय वहां समाविष्ट रहता है, समन्वित होता है। तो धर्म के बदले कामना नहीं करना एक मार्ग है, राजमार्ग है, निष्कांक्षित अंग। जैसे उसका सबसे सरल उदाहरण ये था कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, संभव है पूर्व कर्म के उदय से वो इस समय दरिद्र हो। आगामी भाव में तो सम्यक दर्शन उसको दरिद्र नहीं होने देगा। आपको पता है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च
व्रजन्ति नाप्यव्रतिका अव्यर्तिका अपि सम्यक दर्शन शुद्धा जीवा दरिद्रताम न व्रजन्ति। यानी जिनके पास कोई व्रत नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, वो भी अपने परभव में कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन पूर्व अशुभ कर्म के उदय से इस भव में कोई दरिद्र हो और सम्यक दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ धन राशि के लिए वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कर लेता है, लेकिन उसको यदि बड़े से बड़ी संपत्ति मिल जाए तो भी श्रद्धा के बदले उस संपत्ति को नहीं चाहता। जैसे कोई कह दे कि भाई तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, बोलने में बड़ी कुशलता है तुम्हारे पास और तुम गा भी अच्छा लेते हो, तो तुम अगर हमारे संप्रदाय में आ जाओ तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। अभी तो तुम कहाँ उस संप्रदाय में दरिद्रता के साथ जी रहे हो, क्योंकि उस संप्रदाय में कोई किसी की कीमत तो करता नहीं। ऐसे सब भाषा बोलते हो लोग, आ जाओ इधर। ऐसा हो भी चुका है इस शताब्दी में। जो विद्वान संपन्न नहीं थे उनको संपन्न बनाकर अपने मत का पोषक बनाया गया, ऐसा हो चुका है। पंडित अमृतलाल शास्त्री जी का नाम सुना है ना आपने? सुरेंद्र जी, लाडनू वाले, बनारस में रहते थे, अच्छे खासे विद्वान थे, लेकिन दिगंबर जैन समाज ने उनका लाभ नहीं लिया, तो फिर वो श्वेतांबर विद्यालय में पढ़ाने चले गए और कितने श्वेतांबर विद्वान तैयार कर दिए उन्होंने। तो अभी अपन दिगंबर श्वेतांबरों की बात तो ठीक है, वो तो एक अपेक्षा से सारे ये जैन धर्म के ही अंश माने जाते हैं, शाखा उपशाखा कह लीजिए आप। पर कभी कहीं और भी बुला लिया जाता है। प्रतिभा की कीमत होती है, और जहां नहीं की जाती प्रतिभा की कीमत, वहां कभी कभी वह प्रतिभाशाली टूट भी जाता है, और तब उसको कोई सहारा मिल जाए तो फिर वो छोड़ देता है। लेकिन यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, निष्कांक्षित अंग जिसके पास है, वो मृत्यु को गले लगा सकता है, लेकिन जिन शासन का त्याग करके धन को गले नहीं लगा सकता। बहुत बड़ी बात है। और जो विद्वान अर्थ की कामना से अर्थ का अनर्थ करने में तत्पर हो जाते हैं, वो निष्कांक्षित अंग से संपन्न नहीं हो सकते। समझ गया ना? यानी आगम का अर्थ बदल डाले और वहां से उनको कुछ सहयोग मिल जाए, तो ऐसा कार्य निष्कांक्षित अंगधारी सम्यक दृष्टि नहीं कर सकते। तो ये आचार्य महाराज निष्कांक्षित अंग का स्वयं पालन करते हैं, शिष्यों को कराते हैं। दर्शनाचार में निष्कांक्षित अंग का भी पालन होता है। कोई निदान करने की आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन है, सब मिल जाएगा, बिल्कुल सोचो ही मत उस विषय में। अभी तो त्याग पर ध्यान दो। जब मिलेगा वैभव तब देख लेना, उसको भी लात मार करके बड़े वैभव की तैयारी कर लेना। क्या करना है वैभव से? वैभव जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक लालसा रहती है। प्राप्त होने के बाद मन तो कहीं रुकता नहीं ना। मन कभी वर्तमान में रुकता है क्या? मन तो भविष्य में ही भागता है। तो कुछ भी मिल जाए अंत नहीं होता। सिर्फ मोक्ष मिलने पर मन तृप्त, मन ही चला जाता है। तृप्त होने की बात तो क्या, आत्मा तृप्त हो जाती है। निर्वाण शब्द का अर्थ तृप्ति होता है। वैसे तो निर्वाण शब्द का अर्थ बुझ जाना है, तो ये सारे उपद्रवों का बुझ जाना निर्वाण है। और निर्वृत्ति शब्द एक आता है, भीदा अभ्यासे तो निर्वृत्ति ही एक शब्द आता है समाधि तंत्र में, वंदा में आता है जी। निर्वृत्ति का अर्थ होता है तृप्ति। तृप्ति, पूर्ण तृप्ति, और वही निर्वाण है। बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं।
तो इसका अंत ही नहीं है। ये तो कामनाएं ऐसी है कि कहीं नहीं रुक सकती वो। जैसे पूर्व सत्र में अपन ने स्मरण किया था मूलाचार की उस गाथा का कि तृण और काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं हो सकती, हजारों नदियों के प्रवेश से लवण समुद्र तृप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार संसारी प्राणी का मन कभी भी विषयों से तृप्त नहीं हो सकता। और विषयों में कितना सार है, इस पर अगर अपन ध्यान दें तो पता चलेगा कि केवल इंद्रिय के साथ विषय का संपर्क होता है और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उस इंद्रिय संबंधी विषय के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है। फिर से बोलते हैं, शांत वातावरण होता है तो मन स्थिर रहता है। उसमें ये कह रहे थे हम कि इंद्रियों से विषय का संपर्क हुआ, यानी इंद्रियों की परिधि में कोई विषय आ गया, तब क्या होता है? तब जो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है उसके माध्यम से इंद्रिय ज्ञान अपना कार्य करता है और वो इंद्रिय ज्ञान बताता है कि गुलाब जामुन में इलायची डली है, उसमें ऐसा स्वाद है, उसमें एक रसीलापन भी है। अथवा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बनाने वाले की अकुशलता के कारण उसमें रूखापन भी रहता है, अथवा ठीक से तृप्ति नहीं होती उसको जो उसका सेवन कर रहा है। फिर इसके बाद जो घटना होती है, अभी तो ज्ञान हुआ है, इसके बाद जब वो जीव राग करता है उसके प्रति, उसको लगाव होता है उस स्वाद के प्रति, वो लगाव ज्ञान नहीं है, वो कषाय है। और उसको जब उसके प्रति लगाव होता है और जिसके प्रति लगाव है वो जब उसके निकट होता है तो उसको हर्ष होता है। ये भोग का विज्ञान हम बता रहे हैं आपको, ये सभी इंद्रियों के साथ लगाने योग्य है, तो उसको हर्ष होता है। और वो जो हर्ष है वो सुख का आभास है, सुख नहीं है। यदि सुख होता तो फिर सदैव होता, जब भी उसका संपर्क होता तो उसको सुख होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो केवल प्रथम गुलाब जामुन में होता है, 7वें गुलाब जामुन में नहीं होता। कारण कि वो है ही नहीं वहां, जो मान रहा है वो है ही नहीं, केवल उसमें उसका स्वाद है। क्योंकि पुद्गल है तो पुद्गल के पास स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होते हैं, तो उसकी खुशबू भी आएगी। गुलाब जामुन की भी खुशबू आती है, जिनको आई हो उनको पता होगा, ज्यादातर तो स्वाद वाले ही लोग रहते हैं। तो केवल सन्निकर्ष से इंद्रिय ज्ञान जो परिणत हुआ है वो उसकी जानकारी आत्मा को देता है ज्ञान। और आत्मा जब रागी होता है तो उसके प्रति राग करता है। और कभी वो विषय क्या अपनी धारणा में, इसमें बीच में एक धारणा और आड़े आ जाती है। धारणा ये रहती है कि अगर ऐसा मिलेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मुझे पसंद नहीं आएगा, ये धारणा रहती है। यानी उसने दुनिया को 2 भागों में बांट के रखा है उस धारणा ने, इष्ट और अनिष्ट। तो इष्ट का संपर्क होते ही वो प्रसन्न होता है, उसको हर्ष होता है, और उस हर्ष का नाम
आचार्यों ने सुखाभास रखा है, उस हर्ष को सुख नहीं कहा। सुख इसलिए नहीं कहा क्योंकि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही है। यहां आकुलता बिन वाली स्थिति है ही नहीं, यहां तो आकुलता है। और मान लो उस गुलाब जामुन को खाते खाते लंबा सा बाल निकल जाए अंदर से, तो क्या स्थिति बनती है? ऐसे बाल को खींच के निकाल के फिर वो अंदर खाता है क्या? वो खाने वाला भूखमरा होगा जो है जो विषयों का इस तरीके से लालसा पूर्वक सेवन करता है कि उसमें वो ऐसी वस्तुएं निकल जाए तो भी उसको अलग करके, वो मक्खी चूस की कहानी आती है ना कुछ चाशनी में मक्खी गिर गई तो फिर वो कंजूस उसमें से चाशनी चूस करके फिर फेंक देता है उसको। सुन, बोलना भी कितना ग्लानिकारक लगता है। तो विषयों में इतना ही सार है कि जब तक राग है तब तक सुख है, राग चला जाए तो भारी पड़ जाते हैं विषय। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एकदम उसका खुलासा किया है कि भाई ये सुख नहीं है, तुमको लग रहा है। जैसे किसी को लग रहा है कि ये मेरी माँ है, पर जब पूरी कहानी सामने आती है तब उसको लगता है कि अरे मैं तो क्या समझ रहा था। जैसे श्री कृष्ण थे, वो यशोमती मैया को ही अपनी माता मान रहे थे, लेकिन जब उनको बताया जाता है कि तुम्हारी माता तो क्षत्राणी है, वो देवकी है, तब क्या स्थिति बनी होगी सोचो आप। किशोर अवस्था को प्राप्त एक महापुरुष जो वहां पले हैं गोकुल में, और फिर वहां से वृंदावन भी जाना पड़ा था। कुछ ऐसी ऐसी स्थितियां आती, बड़ी कथा है लंबी। गोवर्धन पर्वत को भी उन्होंने उठाया था, ये सारी कथा है। लेकिन जब पता चलता है कि मेरी माँ कोई और है, तो यशोदा माँ के प्रति कोई वितृष्णा उत्पन्न नहीं होती उनको, लेकिन एक ज्ञान तो आ जाता है अंदर कि ये मेरी पालक माता है, पर मैं अन्य माता का बालक हूं, ये उनको समझ में आ जाता है। तब क्या स्थिति होती है? मान्यता बदल जाती है, और मान्यता बदल जाने से दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाने से सृष्टि बदल जाती है। और सृष्टि बदल जाने से दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाने से फिर कालांतर में दशा बदल जाती है। तो आचार्य समझाते हैं कि देख, तेरी समझ में नहीं आ रहा ना। एक सज्जन ने पूछा भी था हमसे, ऐसे ही परीक्षा लेने के हिसाब से पूछा था कि महाराज हम लोगों को तो इतना सुख होता है संसार में, आप लोग कैसे कहते हो कि संसार में सुख नहीं है? हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ओ हो ऐसे स्टाइल में उन्होंने पूछा था। भोपाल के पास सीहोर है, वहाँ के सज्जन थे। बोले कि हम जब खाने बैठते हैं तो अच्छे ढंग से बनाया हुआ जो भोजन होता है उसमें सुख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल एक अभिनेता के समान वो सब अभिनय करके बता रहे थे कितना सुख है। पर उसका उत्तर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश के 5वें काव्य में दिया है। छठे काव्य में है ना। वो कहते हैं कि इंद्रिय विषयों में सुख मानना वासना मात्र मेव, वासना का अर्थ होता है बुरी आदत, तो एक कुटेव मात्र है संसारी प्राणी की।
एक बुरी आदत है। वो विषयों में सुख मानता है, उस आदत के कारण उसको लगता है कि यहाँ सुख है। जैसे सिगरेट की जिसको आदत है उसको सिगरेट में सुख है प्रतीत होता है, जिसको बीड़ी की आदत है उसको सिगरेट में सुख नहीं होता, उसको बीड़ी में सुख होता है। जिसको मदिरा की आदत है उसको मदिरा में, और इसी तरह नाना प्रकार के व्यसन है। जिसको जिसकी आदत पड़ी है, लत लगी है, तो उसको उसमें सुख प्रतीत होता है नहीं, उसको हो रहा है ऐसा प्रतीत। आचार्य कहते हैं सुखम दुखम च, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों की यही कहानी है कि वो आदत पड़ी है कि ये मेरे लिए दुखकारी है और ये सुखकारी है। एक धारणा बनी हुई है। इस कारण से ये संसारी प्राणी कभी सुख और कभी दुख का वेदन करता है और सुखी दुखी होता है, और उसका साता कर्म, उसकी इष्ट वस्तु उसको दे देता है। हो सकता है उसकी इष्ट वस्तु किसी अन्य के लिए असाता रूप हो। स्वस्थ मनुष्य के लिए मिठाई इष्ट हो सकती है, डायबिटीज वाले के लिए अनिष्ट होती है। तो उसको मिठाई कौन से कर्म के उदय से मिलेगी? असाता की। अथवा मान लो साता के उदय से मिल भी गई, लेकिन उसके ऐसे कर्म का उदय है कि वो उसके लिए असाता रूप हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। तो सुख और दुख की जो ये आदत पड़ी हुई है, इसके कारण ये संसारी प्राणी जहां न तो सुख है और न दुख है, वहीं सुख और दुख की कल्पना करके सुखी और दुखी होता है। जिनेंद्र वर्णी जी उदाहरण देते थे कि जैसे बच्चे के मुंह में वो निप्पल डाल देते हैं। छोटा बच्चा है, रो रहा है, तो उसके मुंह में एक वो रहता है ना निप्पल, वो डाल देते हैं। तो वो ऐसे सोचता है कि मुझे कुछ इसमें से स्वाद आ रहा है, और सो जाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी सांसारिक सुखों में आसक्त होकर विवेकहीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सो जाता है, उसका विवेक सो जाता है। ऐसी दशा होती है। और फिर जब समय निकल जाता है और उसको होश आता है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। देखता है कि मेरी जेब खाली हो गई है, मेरी घड़ी भी कोई ले गया, मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा, आईफोन था कहाँ चला गया, और वो भी आईफोन 12 या उससे ऊपर का कोई मॉडल था, हाई क्लास, सब चला गया। ये अपने जीवन का कथानक है। दृष्टांत तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि देखो शराब पीकर वहाँ नाली के किनारे पड़े थे तो सब लुटा दिया, और यहाँ पर जीवन में क्या क्या लुट रहा है इसके प्रति जागृति नहीं आ रही है, होश नहीं आ रहा है। और दिन प्रतिदिन समय तो लूट ही रहा है, और साथ में अपन जो कार्य कर सकते हैं वो अवसर भी लूट रहा है। समय भी जा रहा है और अवसर भी जा रहा है। जबलपुर में हमने एक बार कविता लिखी थी मंच पर। ये हम निष्कांक्षित अंग को थोड़ा विस्तार से समझाने की अपेक्षा यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि धर्म के बदले कामना नहीं करना है, इसका नाम निष्कांक्षित अंग है। तो उस कविता में बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।
सुनते समय वैराग्य होता है, बाद में फिर सब संस्कार वैसे है ना, उसको दृढ़ करना बहुत आवश्यक है। संघ में हम लोगों को एक शिक्षा मिली थी कि जब गुरु महाराज कोई पाठ करते हैं तो वो पाठ उनके साथ शिष्य को नहीं करना। जैसे मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलम भगवान वीरवास, कुछ भी बोल रहे हैं आचार्य श्री, तो अपने को साथ में ना बोल करके सुनना है। जैसे मान लो आपको वो मंत्र आता है जो आचार्य श्री को आता है, आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का मंत्र वो कई बार बताते हैं, ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, प्रिय है उनको। आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री शांतिनाथ भगवान का मंत्र बोलते हैं, तो वो मंत्र जब वो बोलते हैं तो कुछ अलग बात होती है। और अगर किसी शिष्य को कंठस्थ है और वो साथ में बोलने लग जाए तो साथ में बोलते समय गुरु के बोलने पर सुनने का जो प्रभाव होता है वो तो गया ही गया, लेकिन अपन अगर साथ में बोल रहे हैं तो फिर अपन गुरु की वाणी सुनने से भी चूक गए, ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन गुरु के साथ बोल सकते हैं। जैसे मान लो गुरु महाराज आचार्य वंदना कर रहे हैं और शिष्य भी उनके साथ में आचार्य वंदना कर रहे हैं, तो फिर वहां पर सामूहिक होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसको सुनने पर एक विशेष स्थिति होती है। तो ये एक बात है, कोई चीज अपने को कंठस्थ हो तो अच्छी बात है, कंठस्थ है, फिर भी एक बार सुन लो, क्या नुकसान है, ऐसा हो सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे श्रोता है जिनको ये जो बातें हम बोल रहे हैं या फिर जो कविता या कुछ ऐसी चीजें हैं वो कंठस्थ होंगी, लेकिन वो जब हम बोल रहे हैं और वो हमारे साथ बोलेंगे तो फिर हम जो सुना रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा, वो बात है। तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, एक केवल जानकारी की बात थी। सब लोग इंसान हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं है ना, हमें तो कोई क्लेश नहीं है उस बारे में, पर एक जानकारी थी। तो चर्चा क्या थी? निष्कांक्षित अंग की। तो भोगों में कितना सार है देखा अपन ने। वहां पर आचार्य महाराज उसको तथा ही करके समझा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि एक आदत मात्र है, बस आदत पड़ी है तो सुख मान रहा है या दुख मान रहा है। फिर हकीकत क्या है? अगर वो आदत है तो सत्य क्या है? तो आचार्य कहते तथा ही। तथा ही एक सुख का उदाहरण दे रहे हो। एते भोगा आपदि रोगा इव उद्वेजयंती। ये भोग जिसे हे संसारी प्राणी तू अपना प्रियतम मान रहा है, तू मरने से पहले भी एक बार उनका सेवन करना चाह रहा है, और तू कह रहा है कि अंत में बोल लूंगा नमोकार मंत्र, पहले गुलाब जामुन लाओ। तो आचार्य कहते हैं आपदि रोगा एवं उद्वेजयंती। आपदि यानी आपदा के आने पर ये भोग रोग के समान क्लेशकारी बन जाते हैं। शक्कर की बीमारी में मिठाइयाँ क्लेशकारी बन जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नमक क्लेशकारी बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो फिर ये तैलीय वस्तुएं, चिकनी वस्तुएं, घी तेल वगैरह, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली जो वस्तुएं रहती है वो भयानक रूप से हानिकारक हो जाती है। और ऐसी अन्य अन्य बीमारियां हैं जिनमें अलग अलग वस्तुएं अपथ्य हो जाती हैं। तो वो वस्तुएं रोग उद्वेजयंती, उद्वेजयंती यानी परेशानी पैदा कर डालती है, परेशान कर डालती है।
एक उदाहरण देते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता है बोर्ड एग्ज़ाम का, तब वहाँ पर जब अखबार में या फिर स्कूल कॉलेजेस में वो निकलता है, पूरा लिस्ट आती है, मान लो कोई नहीं जा पाया वहाँ पर पता करने, तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि मेरा नंबर भी देख के बता क्या है। तो 2-3 लिस्ट होती है। मेरिट लिस्ट होती है, प्रावीण्य सूची टॉपर्स, पासर्स लिस्ट होती है पास होने वालों, सप्लीमेंट्री वालों की लिस्ट, और फिर एक चौथी लिस्ट वहाँ होती ही नहीं है। तो फिर वो बताता है उस मित्र को, और संयोग से उसकी माँ ने 1 महीने तक प्रार्थना करने के बाद उसकी तमन्ना उस दिन पूर्ण करके उसके लिए कोई उसकी पसंदीदा वस्तु खाने के लिए दे दी। वो खा रहा, उसी समय वहाँ से कॉल आता है और वहाँ से बोलता है कि प्रावीण्य सूची में तेरा नाम नहीं है। फिर बोलते हैं कि प्रावीण्य में मुझे अपेक्षा भी नहीं थी, बाजू वाली में देख। वो बाजू वाली में देखता है पासर्स लिस्ट में। बोले यार दिख नहीं रहा है, कौन सा नंबर? फिर से बोल नंबर क्या था? नाम तो खैर ठीक है, रहता ही नहीं है, नंबर से रहता है। नंबर बोल, नाम नंबर बताता वो। तो बोली ये नंबर तो नहीं दिख रहा। फिर उधर सप्लीमेंट्री में, तो अब बताइए, वो कॉल आते ही साथ स्वाद आना बंद हो गया। क्या उस वस्तु से वह स्वाद चला गया? वह रस गुण या उसकी पर्याय उस वस्तु में से निकल गई? नहीं, वस्तु में अभी भी उसमें घी है, उसमें इलायची है, उसमें शक्कर है, जो भी चीज़ें हैं सब है उसमें विद्यमान है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि देख, जो तू मान रहा था वो वहां नहीं था, वो तेरे अंदर था। अब तेरा ध्यान वहां से हट गया, तो अब कहाँ आ रहा है तेरे को सुख, कहाँ स्वाद आ रहा है? और जब पता चल जाता है कि मैं तो नापास हो गया, तो फिर वो क्या करता है उसको? अरे अब नापास हो ही गया हूं, खा तो लो, ऐसा सोचता है क्या? नापास होने के बाद अक्सर लोग ऐसा नहीं सोचते। बाहर अगर कोई कुत्ता उत्ता हो तो ऐसे फेंक देता है उसको। माँ पूछती क्या होगा? अरे मम्मी बाद में बताऊंगा। वहां पर भी उसकी देखो एक्टिंग, बाद में बताऊंगा बोलता है। तो ऐसी दुर्दशा है। तो इन सुखाभासों में अपना विवेक सो गया है, और विवेक सो जाने के कारण अपन संसार में भटक रहे हैं। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो प्राणी का कल्याण हो जाए। उसको वो सोने ना दे दोबारा, उसको जागृत रखे, क्योंकि वो पहरेदार है। विवेक ही तो रक्षक है ना। जरा सा विवेक, अगर विवेक को जरा सी नींद आ जाए तो फिर यहां से चोरी हो जाती है ना। प्रमाद चुरा करके ले जाता है इसका खजाना। तो आचार्य कहते हैं कि धर्म के बदले कांक्षा नहीं होती सम्यक दृष्टि को, भले वो अव्रति क्यों ना हो, व्रति न होने पर भी वो धर्म के बदले कोई कामना नहीं करता। हाँ, भगवान से कभी संकट के समय वो पुकार करके प्रार्थना कर लेता है कि भगवान संकट निवारण करो, मैं धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी भक्ति के लिए मुझे समय चाहिए, मुझे समय दो। और भगवान जो है, उनके अंदर दातृत्व गुण होने के कारण वो सक्षम है। प्रतिमा की स्थापना है तो प्रतिमा से भी कई मंत्र जुड़े हुए हैं, तो उन मंत्रों से संबंध रखने वाली जो शक्तियां हैं वो भी भक्ति करने वाले के लिए इष्ट बन जाती है। भगवान की भक्ति करो तो भगवान से जुड़ी हुई शक्तियां भक्त के लिए सहकारी बन जाती है। और भगवान की भक्ति छोड़कर शक्तियों की आराधना करें तो
तो वो मार्ग नहीं है। भगवान तो भगवान है। ये कहे कोई कि भगवान कुछ देते नहीं है, पहली भ्रांति है ये कि भगवान कुछ देते नहीं है। प्रथम भ्रांति है अरहंत भगवान के विषय में, और आज सर्वत्र व्याप्त है ये भ्रांति कि अरहंत तो वीतराग होते हैं, और फिर साथ में थोड़ा अपनत्व लाने के लिए बोलते हैं कि अपने भगवान तो वीतराग होते हैं। अपने भगवान जैसे उसके घर के भगवान। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान क्षायिक दान के धनी हैं, और जिनके पास क्षायिक दान है वो अदाता हो, ये सिद्धांत कहां से आ गया? सत्य तो ये है कि तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। सबसे बड़े दाता अगर कोई है इस जगत में तो वो भगवान ही है। पर बड़े दाता के पास 500 रुपए नहीं मांगे जाते। देखा है कभी आपने? यहां पर जब भी दान का जब प्रसंग आता है तो फिर ऐसा कहते हैं कि आप दिल्ली से पधारे या मुंबई से पधारे तो यहां पर 500 रुपए की राशि ऐसा नहीं बोला जाता। इसी प्रकार जिनेंद्र प्रभु के पास, हे प्रभु मुझे सर्दी हो गई है, आप मुझे ठीक कर दीजिए। वहां पर तो ये कहा जाता है कि मुझे जन्म जरा रोग, मृत्यु रोग है, उसको ठीक कर दीजिए। बड़े डॉक्टर हैं वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। आप फुंसी का इलाज क्यों करवा रहे हो वहां? फोड़े फुंसी तो मलहम लगाने से भी ठीक हो जाते। बड़े दाता के पास बड़ी प्रार्थना की जाती है। जैसे सुलोचना सती ने की थी ना, अन्न जल का त्याग कर दिया था, और जिन प्रतिमा के सामने खड़े होकर कायोत्सर्ग में तब तक खड़ी रही संकल्प के साथ कि जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित लौट कर नहीं आ जाते। मेरे स्वामी इस समय संकट में है, चक्रवर्ती का पुत्र उनके साथ युद्ध लड़ रहा है, उनकी हे प्रभु रक्षा करना। तो ये निष्काम भक्ति नहीं थी, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाने वाली भक्ति नहीं थी, ये पति की सुरक्षा के लिए की जाने वाली भक्ति थी। तो ऐसी भक्ति भी सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में कभी क्वचित कदाचित पाई जाती है। उससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाते। मान लो वो हार करके लौटते तो सुलोचना जिनेंद्र भगवान को छोड़ देती क्या? कभी नहीं। तो ये पहचान हो गई ना कि वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि होता और उसने जो भक्ति की है, जो कामना की है, वो पूर्ण ना हो, हे भगवान मैंने 6 महीने अभिषेक किया और मेरा काम नहीं बना, ठीक है अब मैं मंदिर जाने का ही त्याग करता हूं, ये इसको कांक्षा कहते हैं। तो निकांक्षित अंग पर पर्याप्त वर्णन हो गया है। वैसे तो इसका वर्णन और भी किया जा सकता है, अनेक दृष्टांत है शास्त्रों में, पर इतना समझने की अपेक्षा से पर्याप्त है कि वो निर्धन सम्यक दृष्टि, दरिद्रता से ग्रसित सम्यक दृष्टि, पूर्व भव के पाप से अल्प धन राशि के लिए लड़ाई झगड़े कर सकता है, न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है, लेकिन करोड़ों अरबों की संपत्ति भी क्यों न मिल जाए, वो अपनी आस्था को विसर्जित नहीं कर सकता। जैनम जयतु शासनम। नमो आयर्याणम।